बताओ, गरीबन की कोई सुनवाई नहीं। अगर जरा से भी सुनवाई हो तो कोई सुनवाई नहीं, गरीब के कहीं पर गुजारा नहीं है। अब बताओ हम लोग क्या करें? यही कर सकते जो नहीं ना, कहते हैं कि मोबाइल में यहाँ देखते, टीवी पर यहाँ देखते, योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं गरीबन के घर दो, आवास दो, और हमका लोगन के कुछ नहीं मिला तो आते हैं बिल्डोजर चला जाते हैं। सर हम मकान के लिए आए थे, बस दौड़ाते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं सफ़ेद कार्ड लगा दो, कहीं लाल कार्ड लगा दिया, आपका निरस्त कर दिया गया। वैसे यही चप्पल मेरी घिसी जा रही है। ये देखिए भैया, अब ऐसे करके हम काम करते, बच्चा अपने बच्चे पाले कि हम खाएं और क्या करें। इसमें जो नहीं कि ना कोई सुनवाई नहीं। 100 रुपया कमाते, 200 रुपया किराया लगता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, आमदनी इतनी है नहीं कि हम जो है अपना तुरंत बनवा लूँ। हम यही करना चाहते हैं कि हाथ जोड़ के हमारी विनती, हम लोगों को जो नहीं कि ना बाथरूम लगता खुले में हम लोग करना पड़ता है। अब हमारे लोगों की भी इज्जत, कुछ हमारे लोगों की भी अरमान है, मोदी जी जीते तो हम लोगों के घर दे। जनता यहाँ मरी जा रही, वो तो राज कुर्सी पर बैठे ऐसे कर रहे हैं। बताओ, सीमेंस इसलिए हम लोग को हटाना चाह रहा है क्योंकि कॉलेज के सामने जो कि झोपड़ी उनको शोभा नहीं देता। सबमिट करिए, वहाँ से रिसीविंग कराइए। मैं भी रिसीविंग कराने के लिए आया हूँ, उन्होंने इधर भेजा, इधर ने उधर भेजा। उसको दिक्कत है ना, सांस की रुक जाती है इसकी सांख, तो हम कह रहे बंद करिए, शोर न मचाइए, हम सामान हटा रहे हैं, गिरा लेना, तो सुन नहीं रहे थे। हमने कहा मेरा बच्चा डर रहा है। 3 साल हो गए, 2021 में मेरा नाम आया था लॉटरी में। बहुत परेशान हो गई, गांव से लोन वगैरह ले करके किसी तरह से 500 स्क्वायर फीट हमने ज़मीन खरीदी हूँ। मिलने नहीं देते, कब से आप आ रही हैं? यहाँ हम 3 साल से दौड़ते दौड़ते परेशान हो रहे हैं। रहिए बनवाने के लिए तो लोन पास हो जाए, हम किसी तरह से झुगड़ी झोपड़ी बना करके अपना जीवन यापन करेंगे, वो भी नहीं दे रहे हैं। दिनामन 100 रुपया काम नहीं करते और 200 रुपया किराए में ला जाते और कहते हैं कि मोदी जी योगी जी कह रहे हैं गरीब लोगों को आवास दिया जाए, घर दिया जाए। मोदी वोदी कहाँ चले गए? किस ऑर्डर पे गिरा रहे हैं? आपको कहाँ से कह रहे हैं मेरे पास तुम ऑर्डर होने वाले होते कौन है? हम यही चाहते हैं कि हमारे छत एक मिल जाए, हमारे बच्चों को छोटे छोटे, मेरा तो आदमी भी नहीं है। हम लोगों को जो नहीं कि ना इतने लोग हम लोग परेशान रोज दौड़ाते हैं, यहाँ आते तो सर से मिले नहीं देते हैं। जो लोग पैसे वाले हैं पैसे भर देते हैं, चले जाते हैं। सीमेंस वाले हैं और नगर निगम वाले इनको पैसे दे देते हैं, अब पैसे दे के वो जो नगे आते हैं तोड़वा देते हैं आके रोज रोज। अगर हम लोग जिस जगह रह रहे हैं वो किसी की ज़मीन नहीं है, सरकार की ज़मीन है। अगर वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट पास हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए हम लोग को, लेकिन वहाँ कोई प्रोजेक्ट पास नहीं हो रहा है। सीमेंस वालों को आपत्ति है, इसलिए वो हम लोगों को हटाना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं इकरा NDTV भारत के साथ, और मैं यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये डूडो ऑफिस है। यहाँ पे लोगों को, गरीबों को घर मिलते हैं, मगर किस तरह मिलते हैं और उनको कितना दौड़ाया जाता है, उनके चप्पल जूते घिस जाते हैं, गर्मी हो तो पसीने निकल आते हैं, और अगर सर्दी हो तो वो ठंड में एकदम ठिठुर कर आते हैं। मगर खैर गरीब हैं, वो झुग्गी में रहने से बेहतर है। सरकार ने बोला है घर देंगे तो घर देंगे, लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह मिल रहे हैं उनसे घर। आइए बात करते हैं, कुछ लोग हमको मिले हैं, इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार मैम, बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम नजमा है और मैं 2014 से दौड़ रही हूँ, 21 में मेरा नाम आया। तो यहाँ आप क्या करने आई हैं? सर हम मकान के लिए आए थे, बस दौड़ाते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं सफ़ेद कार्ड लगा दो, कहीं लाल कार्ड लगा दिया, आपका निरस्त कर दिया गया। वैसे यही चप्पल मेरी घिसी जा रही है। तो मतलब अभी तक बच्चे 3-3, मेरा आदमी भी नहीं है। अभी तक नहीं मिला घर? जी नहीं, 3 साल हो गए, 2021 में मेरा नाम आया था लॉटरी में। 21/2 मकान नंबर है, तो मगर आज तक आवंटन नहीं मिला। बस चप्पलें इधर उधर घिसवा रहे हैं कि जब देखो जाइए, अब कोई नहीं है, मकान नहीं है। कोई वैलिड रीजन देते होंगे कि कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ है मेरे पास। तो क्या बताते क्या है कि जाइए, कहाँ जाइए? कर दिया गया है कि आपका नहीं हो पाएगा। वजह यही है कि आपका कहीं लाल कार्ड बताते हैं, कहीं सफ़ेद कार्ड बताते हैं। अगर जो नहीं आना होता तो हमारा लॉटरी में नाम ही ना आता, पेपर गलत था। वो बात तो आपकी ठीक है। क्या हुआ मैम? आपका आप नाम बताइए क्या है? मैडम मेरा नाम छाया सिंह है, मैं प्रतापगढ़ के रहने वाली हूँ और पट्टी तहसील है। यहाँ पे लखनऊ में रोजी रोटी के चक्कर में टाटा मोटर्स में हमारे घर वाले जॉब करते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, आमदनी इतनी है नहीं कि हम जो है अपना तुरंत बनवा लूँ। बच्चे की पढ़ाई तमाम खर्चे वगैरह है। इसके बाद मैडम मैं किराया से बहुत परेशान हो गई, गांव से लोन वगैरह ले करके किसी तरह से 500 स्क्वायर फीट हमने ज़मीन खरीदी हूँ।
500 स्क्वायर फीट हमने ज़मीन खरीदी हूँ और ज़मीन पे मैं बनवाने नहीं पा रही हूँ किसी तरह से। तो ज़मीन खरीद पाई 500 स्क्वायर फीट और बनवाने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपए लोन देती है। उसके लिए मैं इतना भाग दौड़ कर रही हूँ इतना। तो मतलब यहाँ आप जब आई तो आप यही घर के लिए आई, तो क्या सुनवाई नहीं हो रही है? घर तो बस वही लोन के लिए आई हूँ कि हमारा लोन पास हो जाए। हमारी खतौनी है तो सरकार दे रही है बनवाने के लिए, तो लोन पास हो जाए, हम किसी तरह से झुगड़ी झोपड़ी बना करके अपना जीवन यापन करेंगे, वो भी नहीं दे रहे हैं। और मैं इतना परेशान हूँ कि क्या बताऊँ, कहीं से बनवा भी नहीं पा रही हूँ। रोज दौड़ा रहे हैं, कहाँ जाओ कल आओ। ज़्यादा मैडम देख लो, चप्पल पहन के आना पड़ता है, जूती तो कट जाती है दौड़ते दौड़ते, समझ गई हो। पैर दर्द करने लगता है, भाड़ा बहुत सा जाता है, कितने तो किराया दे चुकी हूँ मैं। अच्छा, कोई पेपर वेपर निकलवाने के लिए ये भी पैसे वैसे कुछ मांगते हैं क्या? नहीं नहीं, ये सब बात ऐसा नहीं। कुछ नहीं। आपके साथ कुछ ऐसा मतलब क्या, मतलब इतने टाइम से हैं आप, कुछ मतलब नहीं मैडम, हम क्या ये कहना चाहेंगी जब अब कोई सुन ही नहीं रहा है? जब कोई सुन ही नहीं रहा तो क्या करें। चप्पल मेरी घिस चुकी है और मेरी बेटी गोदी में थी, आज 10 साल की हो गई है दौड़ते दौड़ते। क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि हमारे छत एक मिल जाए, हमारे बच्चों को छोटे छोटे। मेरा तो आदमी भी नहीं है। आपका आदमी भी नहीं है? क्या हुआ आपके आदमी? हमारा डिवोर्स हो चुका है। ठीक है मैम, आप क्या हुआ? आप मैं यहाँ राजा जी पुरम से आई हूँ मैम। वहाँ पे नया सीमेंस बन रहा है, वहाँ पे हम झोपड़ी डाले हैं। जब से सीमेंस नया स्कूल बन रहा है वहाँ हम 30 साल से रह रहे हैं। और जो नहीं कि वहाँ पे घर बेर नगम निगाह वाले आते गिरा देते हैं, घर आते गिरा देते हैं, घर गिरा देते हैं? घर गिरा देते हैं, कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं देते, ना नोटिस है ना कुछ भी है। आके गिरा देते हैं, सामान भी जो उन्हें कि ना टोर पार डालते हैं और वो ऑर्डर भी नहीं दिखाते। जैसे हम सरकारी ज़मीन में रह रहे हैं तो आप लोग जब कुछ बनाएंगी तो कह दीजिए कि हम ये बनवा रहे हैं, सीमेंस वाले उनको जगह दे रहे हैं और हम लोगों को रहने के लिए नहीं दे रहे हैं। आते हैं टोर फाड़ के चले जाते हैं। हम लोग बताओ घर में चौका बर्तन करके अपने बच्चे जिए कि घर बनाए, क्या करें मैम बताइए। हम लोगों को जो उन्हें कि ना इतने लोग हम लोग परेशान रोज दौड़ाते हैं। यहाँ आते तो सर से मिले नहीं देते हैं, सर से मिलने नहीं देते। कब से आप आ रही हैं? यहाँ हम 3 साल से दौड़ते दौड़ते परेशान हो रहे हैं। दिनामान 100 रुपया काम नहीं करते और 200 रुपया किराए में ला जाते और कहते कि मोदी जी योगी जी कह रहे हैं गरीब लोगों को आवास दिया जाए, घर दिया जाए। मोदी वोदी कहाँ चले गए हैं? कैसे गरीब उनको सेवा करेंगे? कैसे लोग उनको क्या करते हैं? जनता यहाँ मरी जा रही, वो तो राज कुर्सी पर बैठे ऐसे कर रहे हैं। बताओ हैं? तो हमको कुछ तो करो भाई, हमको घर दो। या आते मिलने नहीं देते हैं और कहते जो नहीं कि जाओ लौट जाओ। बताओ क्या करें, बूढ़ी अम्मा लेके ये बिटिया लेके सब अपना अपना, इनके भी 2 बच्चे हैं, सब लोग हम लोग परेशान हैं। 3 साल से दौड़ते दौड़ते मिलने भी नहीं देते हैं और जाते बिल्डोजर से रात में गिरा जाते हैं। कल भी गिराए हैं और वहाँ देखो मिलने नहीं दिन। अब जिनको जरूरी नहीं उनको घर देते हैं, जिनको जरूरी है उनका घर नहीं देते, उनको घर देते हैं सरकार, और जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं उनको नहीं देते हैं। उनको नहीं दे रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान है, इतना कि कुछ कहे 3-3 बच्चे पाल। अभी आज के जमाने में मकान दिए परेशान गए हैं बिना लॉटरी के, बिना ऐसे ही सर्वे करके दे दिया गया। जिनके हम लोग का लॉटरी में नाम है तब भी नहीं दिया गया है। अब हमको यही है अनुरोध कि करते हैं, हमको हम लोग को घर मकान दिवाओ दिया भाई, हमको मोदी होगी घर दे। में कहाँ जाई? या तो कही दे कि जाओ कहूँ भैया जो नहीं कि जब हमरे लोगन के घर द्वार नहीं तो कहाँ जाई? जब वो हमारा ये तोड़ने मिला है, वहाँ भी उखाड़ दिया जाता है। जब वो तोड़ने आते हैं तो आप उनसे कुछ पूछते नहीं है, बात नहीं करती कि भैया क्यों तोड़ रहे हो, या नोटिस दो या कुछ ऐसी बात? नोटिस नहीं दिखाते, पुलिस को लेके आते हैं, मरवाते हैं। कहते हैं मरवाएंगे, पुलिस आती है, हम लोग उनको मारती करी आती है। क्या करें हम लोग, लेडीज पुलिस लेके आते हैं, हल मरवाते हैं, करवाते हैं। इतना तो जान नहीं जो हम लोग उनके पास भिड़े। जो लोग पैसे वाले हैं पैसे भर देते हैं, चले जाते हैं। सीमेंस वाले हैं और नगम निगाह वाले इनको पैसे दे देते हैं और पैसे दे के वो जो नगे आते हैं तोड़वा देते हैं आके रोज रोज। और अभी कह रहे थे कि FIR कर देंगे, झूठी FIR। क्या मतलब? अगर उनकी बात नहीं सुनोगे तो सरकार के बारे में? हम यही करना चाहते हैं कि हाथ जोड़ के हमारी विनती, हम लोगों को जो नहीं कि ना बाथरूम लगता खुले में हम लोग करना पड़ता है। हमारे लोगों की भी इज्जत, कुछ हमारे लोगों की भी अरमान है मोदी जी जीते तो हम लोगों के घर दे, रहने के दीजिए, बच्चन के लिए खाने के लिए। अभी तक चाय नहीं घर में हम लोगों के बनी है। बताइए, ये देखिए बत्ती है कटवा देते, बिना बत्ती पानी कैसे आदमी रहेगा घर में? जो नहीं कि ना बत्ती भी कटवा देते हैं। हम बत्ती वाले को यहाँ 500 रुपया दे के फिर बुलवाई, कमाते 100 रुपये। क्या आप कुछ काम करती हैं आप? हाँ, चौका बर्तन करते हैं। अच्छा, सब जो घर में। और आपके मियाँ? हम यहाँ हमारे मजदूरी करते हैं। अच्छा। हाँ, जो नहीं के
अब बताओ हम लोग क्या करें, यही कर सकते जो नहीं ना कहते कि मोबाइल में यहाँ देखते, टीवी पर यहाँ देखते, योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं गरीबन के घर दो, आवास दो, और हमका लोगन के कुछ नहीं मिला तो आते हैं बिल्डोजर चला जाते हैं, झोपड़ी डालते हैं फिर भी गाड़ देते हैं। बताओ रोज रोज काम करिए कि गोपड़ी जिनके घर में जाते कहते तुम्हारे लोगन को तो यही है रोज घरे गिरत है। अब बताओ हम काम क्या करिए, बताओ गरीबन की कोई सुनवाई नहीं, अगर जरा से भी सुनवाई हो तो कोई सुनवाई नहीं, गरीब के कहीं पर गुजारा नहीं है। अब वही आदमी जाएगा 10,000 रुपया दे देगा, वही की सुनवाई हुई जाए। डाक सेवा में जहाँ पे आपने ये महोदय जिलाधिकारी को आपने दिया है, मैंने उनसे ये बोला है कि ये मैडम मैं वहाँ पे दे चुका हूँ ऑलरेडी, अब मैं दोबारा वहाँ क्या दूँ। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या कि न्यू ई ब्लॉक राजीपुरम न्यू टेम्पो स्टैंड के पास 11 लोग झुग्गी में निवास कर रहे थे, उसमें से 11 लिस्ट सीमेस को सौंपी गई है। सीमेस इसलिए हम लोग को हटाना चाह रहा है क्योंकि कॉलेज के सामने झुग्गी झोपड़ी उनको शोभा नहीं देता। तो कहने का मतलब है या तो हमारी एक उचित व्यवस्था कर दीजिए, तो हम लोग रखने के लिए तैयार हैं। 11 लोगों की लिस्ट दी गई थी जो कि सीमेस ने मांगी थी। सीमेस में एक ऐसा व्यक्ति था जो वहाँ काम करता था, उसने भी अपना नाम ऐड कराया। ठीक है, और एक वहाँ पे जूस की शॉप करता है तो उसकी जान पहचान कॉलेज वालों से है, तो उसने भी अपनी लिस्ट के एक नाम बढ़ाया जिसका रमेश नाम है। उसका मकान आया, उनकी जगह से आंटी का कट गया। ये दादी हैं सबसे ज़्यादा पुरानी 40 साल की निवासी हैं और सबसे ज़्यादा रहने वाली हैं, इनको नहीं मिला है और जो बाहरी व्यक्ति थे उन लोगों को मकान आवंटित कर दिया है। मैं यहाँ पे 3 बार इनका मकान गिरा दिया गया है। इन्होंने काम धंधा करके अपना किसी तरीके से 50-60 हज़ार का रहने के लिए बनवाया था। नगर निगम जोन 2 के अंतर्गत वहाँ का पूरा मकान गिरा दिया गया है। कोई नोटिस दी गई? नोटिस के लिए ये बोला है कि आप हटिए नहीं तो मैं गिरा दूंगा, बस इतनी सी ये नोटिस होती है। कल की डेट में हुआ क्या, कल की डेट में इन दादी का मकान, ये मकान पूरा गिरा दिया गया है। हमने उनसे पूछा कि आप गिरा रहे हैं, मुझे आप कोई किस ऑर्डर पे गिरा रहे हैं, आपको कहाँ से कह रहे हैं, मेरे पास तुम ऑर्डर होने वाले होते कौन है। तो हमने कहा चलिए ठीक है मैडम, ऑर्डर की क्या बात है। और अपने कई साथ में लड़कों को भी लेकर आए हैं। अगर हम लोग जिस जगह रह रहे हैं वो किसी की ज़मीन नहीं है, सरकार की ज़मीन है। अगर वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट पास हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए हम लोग को, लेकिन वहाँ कोई प्रोजेक्ट पास नहीं हो रहा है। सीमेस वालों को आपत्ति है, इसलिए वो हम लोगों को हटाना चाह रहे हैं। अरे हम लोग को इधर से हटा के अपनी कहीं जगह हो तो दे दें, नहीं आप एक कमरे की व्यवस्था कर दें हम लोगों के लिए, हम लोग हट जाएंगे। बस ज़्यादा नहीं, 2-3 परिवार हैं, उनके पास ना पैसे की कमी ना किसी चीज़ की कमी है। वही बता तुरंत चौका बर्तन करके कोठी में यहाँ ये देखिए बच्चा, ये देखिए झूठ नहीं बताते, ये देखिए भैया। अब ऐसे करके हम काम करते बच्चा, अपने बच्चे पाले कि हम खाएं और क्या करें। इसमें जो नहीं ना कोई सुनवाई नहीं, 100 रुपया कमाते 200 रुपया किराया लगता है। आप बताइए हम कहाँ से रह लाएं और क्या करें, आप यही बताइए जो नहीं कि ना। और जो हम काम कर रहे हैं आज काम पर नहीं गए, कल काम पर नहीं गए, कल जाएंगे हमको हटा देंगे। आपका तो रोज रोज घर गिरने का नाटक है, आप तो छुट्टी करती हो और 4-5 बार गिरा नहीं, पुलिस आती है मारती गिराती है, आके लेके आते हैं धमकी। ये देखो सब कल की डेट सबमिट करिए, वहाँ से रिसीविंग कराइए। मैं भी रिसीविंग कराने के लिए आया हूँ, उन्होंने इधर भेजा, इधर ने उधर भेजा। उन्होंने कहा 11 लोग की लिस्ट आपने दी थी, 9 लोग को मिल गया है, इसके बारे में हम खुद नहीं जानते, आपने जो दिया है आप जाइए। वहीं हमने बोला कुछ मुझसे मतलब नहीं है, आपको जहाँ देना है आप दीजिए, ठीक है, हमारे पास आएगा तो हम देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे। तो ये उन्होंने खुले लफ्ज़ों की बात कही है। हमने कहा आप रिसीविंग करके दिखाइए, मैम रिसीविंग दे दीजिए, तो मैं उनको दिखा सकता हूँ कि मैंने दोबारा यहाँ पर आके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। लेकिन इन्होंने सीधा रिसीविंग नहीं दी। रिसीविंग उन्होंने यही कहा कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। हमने कहा मेरे मैम यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी पूरे जड़े बने हुए, मकान तक के मैंने वीडियो पूरी फ़ोटो के साथ मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, राशन कार्ड, मैंने सब यहाँ सबमिट किए हैं। और एक बार नहीं, कम से कम 4-5 बार हुआ है, उसके बावजूद भी अभी कोई नहीं है। बंदा आया है, क्यों परेशान है आप अपनी, अरे नहीं ये वहाँ इधर उधर चक्कर लगा सकता है तो आपके पास हर जगह का कांटेक्ट नंबर होगा, आप मिलाइए नगर निगम की। ये हमारे पास आए हैं, क्या मैटर इनका, आप मैटर जाँच करिए। नहीं हो एक बार फिर से लड़का भेजिए, आप जाँच करा दीजिए सीधा। मिलना हो तो न बताइए, नहीं मिलना हो तो साफ बताइए। इसको दिक्कत है ना, सांस की रुक जाती इसकी सांख, तो हम कह रहे बंद करिए, शोर न मचाइए, हम सामान हटा रहे हैं, गिरा लेना, तो सुन नहीं रहे थे। हमने कहा मेरा बच्चा डर रहा है, रुक जाइए, तो सुन नहीं रहे। यहीं से हम इस पब्लिक बोल को ख़त्म करते हैं और फिर हाजिर होंगे पब्लिक बोल में। मैं NTTV भारत से इकरा महबूब, रमाशंकर यादव जी के साथ।